मान साहब, पंजाब आज आपकी देखरेख में, आपकी सरकार की देखरेख में, आप यहां के टॉप बॉस हैं। आपके सामने एक पंजाब की हकीकत है जो पंजाब के लोगों को जो यहां पर रहते हैं उनको पता है, आपको पता है। एक पंजाब की परसेप्शन है जो पंजाब के बाहर है, भारत में। यहां ड्रग्स हैं, यहां पर खालिस्तानी मूवमेंट हो सकती है, यहां पर गैंगस्टरिज्म हो रहा है, यहां पे क्राइम बढ़ रहा है। इस परसेप्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे? कितनी इसमें हकीकत है, कितनी इसमें इमेजिनेशन है, कितना आपको लगता है कि सच है? क्या कर रहे हैं आप? अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पंजाब सबसे सेफेस्ट प्लेस है जी इस वक्त। आप यूपी का, उसकी आबादी के मुताबिक हरियाणा का, दिल्ली का, गुजरात का आप आंकड़े उठा के देखिए, चाहे वो ड्रग्स के हैं। 3-3 हजार किलो एक मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी जाती है ड्रग गुजरात में। अभी गुजरात में बहुत बड़ी समस्या है ड्रग्स की, गैंगस्टर्स की, मुंबई में, तमिलनाडु में। उसके मुकाबले पंजाब इज ए सेफेस्ट प्लेस। पर हां, क्योंकि आजकल मीडिया इतना आ गया कि हर चीज लाइमलाइट में आ जाती है। आप लोग भी तो दिखाते हो ना, सास बहू का झगड़ा भी आज दिखाते हो, सीसीटीवी की फुटेज ले लेते हो, घर की भी फुटेज आ जाती है, या किसी पड़ोसी की फुटेज ले लेते हो। ये देखिए सास को कैसे पटका है बहू ने, क्या कर रही है पंजाब पुलिस। भाई पंजाब पुलिस सास बहू के झगड़े में कैसे आएगी यार? ठीक है ना, हम कोई जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। हमने युद्ध नशे विरुद्ध शुरू किया है। शरेआम बिकता था जो चिट्टा, वो बिल्कुल अब बिल्कुल गांव के गांव जो हैं, वो जो तस्कर थे वो भाग गए, वो ताला लगा उनके घरों पर। हमने उनकी प्रॉपर्टी सीज की, कई घरों पर पीला पंजा भी चला। उनकी प्रॉपर्टी जो थी उसको, किसी के घर पे आप 70 बिछा के आप अपनी 3 मंजिल की कोठी में कैसे रह सकते हो? तो स्कूल लेवल पे हमने जानकारी और शिक्षा और प्रेरणा देनी शुरू की है। अगली पीढ़ी स्पोर्ट्स की तरफ जा रही है। स्पोर्ट्स को बहुत हम 1790 करोड़ रुपया इस वक्त इसी बजट में हमने 26-27 के बजट में 1790 करोड़ रुपया सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए रखा है, जो पहले कभी 200 करोड़ भी नहीं हुआ था पहले वाली सरकारों में। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि युद्ध नशे विरुद्ध आपने जरूर चलाया, लेकिन पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही। अमित शाह जी आके कहते हैं 2 साल में हम इसको ठीक करेंगे। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक टाइम लिमिट लगाई थी कि हम इसकी कमर तोड़ के रख देंगे, नहीं हुआ। आपको क्या चुनौती नजर आ रही है? अमित शाह को जी मैं बेनती करता हूं, अमित शाह जी अगर सुन रहे हो, गुजरात में ठीक कर लो, पहले गुजरात ठीक कर लो ना। 3000 किलो का अकेला मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी। आप कितनी पकड़ी? इतनी 15,000। अच्छा, एक और नई खबर दे देता हूं। गुजरात में पुलिस ने लिख के दिया है कि 2000 किलो ड्रग्स चूहे खा गए। मैंने कहा चूहे कहां हैं? फिर चूहे ही दिखा दो। कहते जी मर गए होंगे। मैंने कहा डेड बॉडियां दिखा दो उनकी। 2000 किलो ड्रग्स ही गायब कर दी भाई साहब, चूहों के नाम लगा दी गुजरात में। गुजरात का झूठा मॉडल बेच रहे हैं हमें। पेपर फूटा सपना टूटा, गुजरात का नारा है। बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, चलो जी पेपर कैंसल। मतलब अपने स्टेट को ठीक कर लें, पहले वो झूठा मॉडल बेच गए गुजरात का, इस बार नहीं चलेगा। पंजाब में सबको पता है कि कौन जिम्मेदार गैंगस्टर के लिए। अभी जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो कौन किस जेल में है? साबरमती जेल में गुजरात में। और उनके लिए ये ऑर्डर कर रखा है कि इनको यहां से लेके नहीं जा सकती कोई पुलिस पूछताछ के लिए। इसके पास आओ, इनको मिलने के लिए जेल में आओ, जेल से बाहर नहीं जाएंगे ताकि कोई इनकाउंटर ना हो जाए या उनको कोई खतरा ना हो। किसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं वो? तो इसलिए पंजाब जो है कुर्बानियों की स्टेट है सर। नहीं, पर ये मत भूलिए, ये मत भूलिए 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है। आज भी हमारे जवान जो हैं वो सीना तान के खड़े हैं। अगर गोली आती है दुश्मन के देश से, सबसे पहले पंजाबी सीने को पार करती है वो। इसीलिए ड्रग्स भी वहीं से आ रही है। हमने बहुत बार कहा सर ड्रोन जो है एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दो, नहीं लगाते। हमने अपने पैसे से लगाया एंटी ड्रोन सिस्टम। तो बॉर्डर के पार से आता है नशा, हम रोकते हैं। फिर भी अगर अमित शाह जी कहते हैं मैं 2 साल में बंद कर दूंगा, देखते हैं। अभी भी तो बीएसएफ देखती है ना, अभी बंद कर दे। बीएसएफ तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री के, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर आती है ना। तो ये चुनावी बातें हैं, बाद में वो ही कह देते हैं ये तो जुमला था। 15 लाख आ गया, पहले 15 लाख आ गया खाते में, जुमला था। 2 करोड़ नौकरियां दे दी, जुमला था। अच्छे दिन आ गए,
उनके तो आ गए, हमारे नहीं आए। जुमला था, बाद में जुमला कह देते हैं सर जी। मान साहब, आप पंजाब के होम मिनिस्टर भी हैं। आप अगर ये बात कह रहे हैं कि गैंगस्टर जो हैं वो साबरमती जेल में हैं, पंजाब का जो गैंगस्टर राज चल रहा है वो वहां पर जो गैंगस्टर हैं उनके चलते चल रहा है, कुछ फॉरेन में है, उनको वहां पर प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार या कोई और, किसका नाम लेना चाह रहे हैं आप, कि जो इन गैंगस्टर्स को वहां रख रहे हैं और पंजाब में गैंगस्टरिज्म चला रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? 15-20 दिन पहले की बात है, पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और सिंगर बुला लिए सेंटर सरकार ने। कहते जी हमारा साथ दो इलेक्शन में। वो कहते कोई बात नहीं जी, हम तो सबके साझे हैं, आपकी समस्या हो तो बताइए। किसी ने कह दिया कि जी गैंगस्टर के फोन आते हैं हमें, फिरौती मांगते हैं। कहते अच्छा जी कोई बात नहीं, हल हो जाएगा। एक ने बीच में से कह दिया, कहते जी मुझे तो कोई फोन नहीं आया। उसको बोले आर यू श्योर? कहते हाँ जी। अगले दिन आ गया सर, अगले दिन फोन आ गया उसको। वो अलग बात हो गई। नहीं, अलग क्यों बात हो गई? वो अलग नहीं, बात है। जब उनको पता चला कि इसको आया ही नहीं, अगले दिन आ गया फिर। वो तो नॉर्मल बात होगी ना, उनको नहीं, पता लग गया ये कि नॉर्मल नहीं बात कैसे हो गई? नहीं, उनको पता लग गया नहीं आया, कर दिया। पहले आपने ये कहा कि जो गैंगस्टर वहां पर हैं उनको स्पेशल सर प्रोटेक्शन कनाडा दी जा में रही है। बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, पुर्तगाल से पकड़ के लाते हैं, थाईलैंड से पकड़ के लाते हैं। तो आईपी एड्रेस तो ये इंटरपोल तो इनके पास ही है ना। हमने अगर कोई कनाडा में बैठे किसी जो उनका मास्टरमाइंड होता है वो कनाडा में बैठा है, पता चल जाता है, उसको बुला के कैसे लाना है यहां, तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी ना। इंटरपोल से कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाना है वही करेंगे ना, हेल्प कर दें। तो हम तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हमने तो एंटी टास्क फोर्स बनाई हुई है गैंगस्टर के खिलाफ, और हम जो है अगर कोई किसी को प्रोटेक्शन भी चाहिए देते हैं। लेकिन ये काम जो है शूट, अभी क्या है, जो ड्रोन है, पहले ड्रोन में नशा आता था, अब ड्रोन में एक पिस्टल भी आता है, साथ में कैश मनी भी आती है। वो तो पाकिस्तान से आती है ना। तो पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या कहीं भी बैठे हैं उनके जो आका हैं, तो उनके लिए तो हमें फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी ना। हमारा 8,000 करोड़ आरडीएफ का नहीं दे रहे, हमारा जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे। कोई भी नई स्कीम शुरू करने हो कहते जी पंजाब सरकार खुद ही कर ले। नरेगा के भी मुकर गए अब तो कुछ तो स्टेटों को दो है ना। स्टेटों को अधिकार देते नहीं है, इलेक्शन में आके कहते हैं ये स्टेट सरकार में कमी है। अरे भाई काम करने के लिए पैसा दोगे तो काम करेंगे ना, फिर भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार का यह कहना है कि हम पैसे देने को तैयार हैं, पैसे रेडी हैं, लेकिन आपकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, आप पैसा कैसे खर्च रहे हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारा कुछ रेडी होना चाहिए। अगर आपकी केंद्र सरकार में बातचीत है भाई साहब, अगर ये कहते हैं हमने तो विधानसभा में पास कर दिया कि आरडीएफ का पैसा सिर्फ मंडियों को जाने वाली सड़कों पर ही खर्च होगा, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में ही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये पैसा रुकवाया क्योंकि गलत इस्तेमाल कर लिया। हमने विधानसभा में पारित कर दिया बिल, हमने उनको थैंक्स का लेटर भी भेज दिया पीयूष गोयल को कि जी ये देखो हमने पार कर दिया, लो पैसा दो। 8,000 करोड़ हो गया। अगर आपको सेंटर सरकार ने ये बोला है काम ही करवा दीजिए सर, मेरा काम करवा दीजिए ना।